कोई खास खबर थी नहीं, 100 पॉइंट नीचे खुलने जैसा बनता नहीं था। लेकिन दीप वो हिम्मत वाला काम होता है, क्योंकि देखिए कभी अगर ऐसा हो जाए कि भाई कुछ खबर ऐसी आ जाए जिसमें आपको पता ना हो, इसलिए थोड़ी सावधानी की बात है। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत के 5-10 मिनट देख लीजिए, अगर कोई खास ऐसी कोई खराबी ना दिखे तो वहीं से आपके लिए बाजार ठीक हो जाएंगे और एकदम परफेक्ट लेवल जहाँ खुले वहीं आज बॉटम बनाए। और मजे की बात है कि दीप काफ़ी देर मौका दिया है, सुबह सुबह आधा पौन घंटा आपको अच्छे से मौका दिया कि जिसको जो खरीदना चाहे खरीद ले, और अच्छे लेवल पर पहुंचे भी है। नो डाउट निफ्टी के लिए मेरे लिए सप्लाई जोन 22,325 से शुरू होता, सॉरी 48,325 से शुरू होता है, उससे पहले 48,260 के आसपास से आप वापस नीचे आ गए, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे लगता है अब भी आपको निफ्टी पर फोकस करना चाहिए तेजी के लिहाज से, और एग्जैक्टली 22,600 के आसपास के लेवल से निफ्टी वहाँ से घूमता हुआ दिखा है। यस सर, करेक्ट। तो मुझे लगता है, और वहीं से हमने शॉर्ट करने की राय भी, जैसे कि 22,600 22,700 आपके लिए शॉर्ट करने की रेंज भी है, और नीचे 22,400 22,470 खरीदारी की रेंज है। तो दोनों ही तरफ बाजार ने रेंज को एकदम परफेक्ट रेस्पेक्ट किया है। यस सर। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट एकदम परफेक्ट आया है, हायर लेवल थोड़ा सा नीचे रहा है। लेट्स सी और आगे क्या होता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा ये 1/4% ऊपर 1/4% नीचे। आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक इन शेयरों में है, अभी भी भरपूर पैसे बन रहे हैं। लिस्ट देखिए दीप, जो शेयर आपके लिए मजबूत है वो इतने मजबूत है कि आप देखते रह जाएंगे। जहाँ हल्की फुल्की कमजोरी है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो वहाँ पर नतीजों के दम पर है भी, ऐसा नहीं है। तो प्योरली रिजल्ट एक्शन आपको देखने को मिला है। भारत बिजली देखिए 20% ऊपर है, व्हील्स इंडिया 19% ऊपर है, रोलेक्स 15% ऊपर है। मतलब जहाँ RVNL देखिए आप, हिंदुस्तान जिंक 13-14%, हिंदुस्तान जिंक, सुदर्शन केमिकल हमारा शनिवार का स्टॉक, तो जो मजबूत है वो मजबूत है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जहाँ कमजोर नंबर्स आए वहाँ पर मार भी बराबर पड़ती दिख रही है, पराग मिल्क वगैरह 11-12% नीचे। तो आई थिंक एकदम परफेक्ट मार्केट है। आपको इस वक्त क्या करना है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, उम्मीद के मुताबिक रिकवरी आई निचले स्तर से, मुझे ये उम्मीद थी और मेरी उम्मीद पर मार्केट खड़े उतरे, मुझे कोई समस्या नहीं है। रुक रुक कर चलेंगे बाजार, रुझान तेजी की तरफ है, ऐसे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। जब भी सही लेवल पर आपको एंट्री करने का मौका मिले करिए, और अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ ट्रेड कीजिए। अगर आप ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नीचे वापस खड़े हो जाइए। तो मार्केट आपको दोनों तरफ के मौके दे रहा है, और अगर आप दोनों तरफ नहीं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करना जानते हैं, वो तेजी की तरफ है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदिएगा भी। 22,400 अगर आज हम क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। 47,700 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करते हैं, 47,675 होता है, मैंने राउंड फिगर में 700 लिखा है, कोई चिंता की बात नहीं। बैंक निफ्टी है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके हैं, क्लियर है, बिल्कुल है। अगर 22,550 के ऊपर निफ्टी बंद होता है और मजबूती के संकेत देगा, लाइफ हाई की तरफ बढ़ने के संकेत देगा। अगर निफ्टी आपका 48,250 के ऊपर आज बंद होता है तो और मजबूती के संकेत देगा। तो क्लोजिंग पे नजर रखिए, अदरवाइज वैसे रुझान बाजार में तेजी की तरफ ही है। और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है जबकि बाजार है ना, भाग नहीं रहे। इनफैक्ट आप देखिए ये सेंसिबल बाजार, जब FIs भर भर के बेच रहे थे, 11 दिनों में 66,000 करोड़ का बेचा, तो हम घटे नहीं। अब उन्होंने हाथ रोका है तो भी हम बढ़ नहीं रहे। बढ़िया, ये मैच्योर्ड मार्केट है, यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ है। जब इनकी सप्लाई आएगी तो लो जी हम लेंगे, जब इनकी बाइंग आएगी लो जी हम देंगे। राइट, तो बढ़िया है। FIs को फील्डिंग कराओ एकदम। हम क्रिकेट में ऐसे ही होते हैं, और हमारा एक खेल होता है तो बचपन में गिल्ली डंडा, हम उसमें बहुत फील्डिंग कराते थे। उसके अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं वो, लेकिन कुल मिला के सार ये है फील्डिंग कराओ। हाँ, कि मतलब जिसको तपाना बोलते हैं ना, तो धूप में फील्डिंग कराओ। तो आजकल की धूप में FIs को हमारे यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स फील्डिंग करवा रहे हैं। जब तुमको बेचना है लो हमको दे दो, जब तुमको लेना लो हम दे देंगे ऊपर में, नीचे में तुम हमें बेच के जाओ, ऊपर में हम तुम्हें दे देंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड है। हिम्मत करके लोअर लेवल से हमारे इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, और जब सप्लाई देने का टाइम आ रहा है तो दे भी रहे हैं। और यही वजह दीप की बाजार ऐसा भाग नहीं रहे। नहीं तो जब अगर इतनी बिकवाली पे नहीं गिरे, खरीदारी आने पर तो एकदम भाग जाने चाहिए ना। सही बात है, लेकिन भाग भी नहीं। मैच्योर्ड मार्केट इसको कहते हैं, लिक्विड मार्केट इसको कहते हैं। मार्केट में जो डेप्थ है, सौदे आराम से होते हैं, कम से कम इम्पैक्ट कॉस्ट पे होता है, वो मार्केट है। ये मजबूत मार्केट है। सो जो दोनों तरफ के ट्रेड कर सकते हैं उन्हें तो मजा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और हाईली लिक्विड मार्केट है। बट ये ध्यान रहे कभी भी वो
हुआ था ना चौथे चरण की वोटिंग के परसेंटेज बदल क्या है सडनली सडनली ऐसे उतार चढ़ाव कभी भी 400 पॉइंट घटना 400 पॉइंट बढ़ना कभी भी हो सकता है। Yes, sir. आज तो नहीं होगा, आज वीकली एक्सपायरी भी नहीं है, बट वो आपको तैयारी खबरों के दम पर कभी भी बड़ा एक्शन मार्केट में आ सकता है। बट अदरवाइज देख खबर तो कौन सी कब आएगी वो तो आपको पता नहीं ना। अगर उसके बेसिस पे आप बैठोगे तो कभी जिंदगी में सौदा ही नहीं कर सकते। सही बात है। ये तो अगले पल क्या होने वाला है किसी को पता थोड़ी है। Yes, sir. वो तो कहीं न कहीं तो वो एजम्पशन तो आपको लेके चलना पड़ता है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो ओवरऑल मार्केट की एक रिस्क जो होती है कोई अच्छी या खराब खबर आ जाने की। अगर आप शॉर्ट है तो अच्छी खबर आना रिस्क है, लॉन्ग है तो खराब खबर आना रिस्क है। वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बियॉन्ड आप कैलकुलेटेड रिस्क जो लेते हैं स्टॉक की या इंडेक्स की, वो लेने के लिए तो परफेक्ट मार्केट है। चलिए, तो मज़ेदार मार्केट है और अच्छा एक्शन भी आपको स्टॉक सेक्टर्स में बन रहा है। इनफैक्ट सुबह अनिल जी आपको बात भी कर रहे थे कि आप किस तरह से इस बाजार में मौके ढूंढिए। डिप आ रहा था सुबह, इसके खरीदारी करिए और देखिए अगर आपने वो बात फॉलो करी होगी तो अच्छा एक्शन आपको बाजार में मिला होगा। अगर मस्ती वाली ओपनिंग है तो यही खरीद लेना चाहिए। अच्छा, हाँ यही एकदम बिल्कुल 47,948 100 हमारी खरीदारी की रेंज थी बैंक निफ्टी की। 47,900 के आसपास पूरा 47,925 तुरंत खरीदना है। अगर कोई खबर नहीं है तो ये बहुत बढ़िया लेवल है खरीदने के। 22,400 बहुत बढ़िया लेवल है खरीदने का। दोनों लेवल पर 22,300 का स्टॉप लॉस रखिए, ले लीजिए। 350 आए तो थोड़ा और ऐड कर लिए। 47,925 पे ले लीजिए, नीचे में 47,850 750 की रेंज में है तो और ले लीजिए। तो मुझे तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं दिखती और इतने गैप पे खुलने पे मैं खरीदने की राय दूंगा। खबर नहीं है, खाली प्री ओपनिंग सेशन में अगर ये ऐसे ही फालतू में मस्ती है तो फिर खरीदना चाहिए। मार्केट खुलने के समय यानी 9:08 पर आपको अनिल जी ने राय दी थी कि मार्केट में अगर वीकनेस दिखे, डिप मिले तो यहां पर आपको खरीदारी करनी है और ये रणनीति बिल्कुल सटीक और सही साबित हुई है। डे हाई के करीब तकरीबन 75 अंक की बढ़त के साथ मार्केट में हो रहा है कामकाज। चलिए ये है आपके लिए पूरा मार्केट का एक्शन। डेज हाई के आसपास अब कारोबार हो रहा है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और पूरी स्क्रीन पर रिकवरी आपने होते हुए देखी है। आइए फिर बात